Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter air around us यानी हवा जो हमारे चारों तरफ मौजूद है. You will learn about what does air contain यानी हवा किन किन चीजों से मिलकर बनी है. Properties of air हवा के कौन कौन से गुण हैं और clean air यानी साफ हवा. ब्रीथ इन यानी सांस लेना, ब्रीथ आउट सांस छोड़ना, ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ आउट एयर हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना. दिस इज वॉट वी कीप डूइंग ऑल द टाइम वेदर वी आर ईटिंग, स्टडिंग और प्लेइंग. अब सांस को लेना और छोड़ना ये काम हम दिन में कितनी बार करते हैं या बोल सकते हैं हर समय ही करते हैं. Even when we are sleeping, we have to continue breathing. अब हम बोल सकते हैं कि जब हम जाग रहे हैं तब तो हम सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं. इवन जब हम सो भी रहे हैं तब भी हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहते हैं. एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हवा हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ होती है. वी विल फील ओके व्हेन इट मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. हमें कितना अच्छा लगता है जब ठंडी ठंडी हवा लगती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हवा को हम विंड बोलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये सारी चीजें इधर को झुक गई हैं. नाउ विंड इज ब्लो जेंटली, इट इज कॉल्ड ब्रीज. यानी जब हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज यानी ठंडी हवा का झोंका. When wind blows very fast, it is called storm. और जब बड़ी तेज हवा चलती है तो हम उसे बोलते हैं स्टॉर्म या आंधी तूफान आ जाना. It usually comes with thunders, lightning and rain and blows things away. अब ये जो स्टॉर्म वाली हवा है, आंधी तूफान वाली हवा है, वो मोस्टली कब चलती है? जब बिजली चमके, तूफान आए, बारिश आए या चीजें उड़कर इधर से उधर पहुंच जाती हैं, तो वो कौन सी हवा होती है? स्टॉर्म या आंधी तूफान वाली हवा. व्हाट डज एयर कंटेन? अब एयर जो है, हमारी जो हवा है, उसमें क्या क्या होता है देखिए. एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस यानी अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं. वाटर वेपर्स यानी पानी के वेपर्स होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स मिट्टी के कुछ कण. स्मोक यानी धुआं. एंड जम्स यानी छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं. कहते हैं ना हवा के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो जम्स हमारे अंदर चले जाते हैं. वो एयर कंटेन्स वाटर वेपर. अब आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी होती हैं? कीप सम वेट क्लोथ्स आउटसाइड इन द सन. अब आप कुछ गीले कपड़े सूरज की रोशनी में डाल दीजिए. आफ्टर सम टाइम्स यू विल फाइंड दैट द क्लोथ्स आर ड्राई. अब आप कुछ समय बाद उन गीले कपड़ों को जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि वो कपड़े सूख गए हैं. वेयर डिड द वाटर गो? अब पहले आपने गीले कपड़े डाले धूप में, वो सूख गए. अब बताइए वो जो गीले कपड़ों का पानी था वो कहाँ गया? The heat of the sun changes the water from wet clothes into water vapor. अब सनलाइट ने क्या किया? उन गीले कपड़ा को जो पानी था उसे अपनी सनलाइट से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया यानी भाप में बदल दिया. वो गीले कपड़ों पे जैसे ही धूप पड़ी वो भाप बन के उनका पानी हवा में उड़ गया. दिस वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर अराउंड. अब ये जो वाटर वेपर्स हैं, जो पानी हवा में उड़ गया, धूप की किरणें पड़ते ही वो क्या होते हैं? हमारे हवा में जाके मिल गए. दस वी कैन से दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. तो हम कह सकते हैं कि हवा में वाटर वेपर या पानी की भाप भी होती है. नाउ एयर कंटेन्स स्मोक एंड डस्ट. अब एयर में स्मोक यानी धुआं भी होता है और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन थिंग्स आर बर्न. अब धुआं कब एयर में जाके मिलता है? जब कुछ चीजें जलती हैं. स्मोक ऑल्सो कम्स आउट ऑफ कार्स. अब आपने देखा होगा जब कार, बसेस और फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो वो भी जाके हमारी हवा में मिल जाता है. All this smoke gets mixed with the air and makes it dirty and unclean. अब ये जितनी भी सारी
कार में से और बसों में से जो धुआं निकला, फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकला, वो जाके हमारी हवा में मिक्स हो जाता है और हमारी हवा को गंदा बना देता है या बिल्कुल ही अनक्लीन कर देता है। एयर ऑल्सो कंटेन जम्स, जिसकी वजह से हमारे जो एयर में, हमारी हवा में है, वो जम्स भी या कीटाणु भी आ जाते हैं। नाउ एयर हैज डायरेक्शन, हवा की एक निश्चित दिशा होती है, कभी तो वो किस दिशा में चलती है, कभी तो वो किस दिशा में चलती है। एयर ऑलवेज ब्लो इन अ डायरेक्शन, this direction can be seen in the movement of branches of trees and smoke from the chimneys. अब हवा की दिशा का आप कैसे पता चला सकते, या तो ये विंडवेन से, आपने ये मुर्गे वाला देखा होगा कहीं ना किसी के घर पे या फैक्ट्रीज में लगा होता है। अब ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, चाहे ये साउथ में घूमे, चाहे ईस्ट में घूमे, चाहे नॉर्थ में घूमे या वेस्ट में घूमे, तो आप इसके घूमने के हिसाब से पता लगा सकती हैं कि आज हवा इस दिशा में चल रही है या किस डायरेक्शन की हवा है। यू विल स्टैंड इन अ ओपन ग्राउंड, आप एक खुले मैदान में खड़े हैं। द डायरेक्शन इन विच डस्ट फ्लाइज विल शो योर द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब आप एक खुले मैदान में खड़े हैं, एकदम से तेज हवा चली और धूल मिट्टी एक ही डायरेक्शन को जाने लगी, तो आप उसे देखकर बता सकते हैं कि हवा इस दिशा की चल रही है। जनरली विंड वेन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, जनरली हवा की दिशा पता लगाने के लिए विंड वेन का यूज होता है। ठीक है। एयर हैज स्पीड, अब हवा में गति होती है, ये कैसे पता लगेगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स हैज अ वेरी हाई स्पीड, तेज हवाओं में बहुत ही तेज गति होती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, अब जब तेज हवा चलती है तो वो चीजों की दिशा बदल सकती है। लाइक काइट्स, पतंग की दिशा बदल सकती है, बलून की और धुएं की भी। जिस साइड की हवा होगी वो उस चीज की दिशा उस तरफ बदल देगी। अब देखिए इस पिक्चर में, ये देखिए हवा इस डायरेक्शन की है, इधर को जा रही है, तो सारी चीजें इधर को ही मूव कर रही हैं, काइट भी, बोट भी, फ्लैग भी और एरोप्लेन भी, सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ एयर हैज फोर्स, क्या हवा में फोर्स होता है या बल होता है। मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, बिल्कुल चलती हवा में बहुत ही ज्यादा बल होता है। इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, इसके रास्ते में जितनी भी चीजें आती हैं ये उन्हें भी उड़ा देती है। आई स्ट्रोम कैन इवन uproots a tree and blow the sheds of कच्चा हाउस, जब भी तेज हवाएं चलती हैं, या हम बोल सकते हैं जब भी आंधी तूफान आते हैं, वो या तो पेड़ों को भी जड़ों से उखाड़ देते हैं या फिर कच्चे हाउस के जो शेड्स होते हैं, झोपड़ी के जो शेड्स होते हैं, उनको भी हवा में उड़ा देते हैं। एयर इज यूजफुल, हवा हमारे लिए क्यों जरूरी है या हवा की हमारे लिए क्या जरूरत है। मूविंग एयर और विंड हेल्प इन अ मैनी वे, हवा हमारे लिए अलग अलग तरह से यूजफुल है। विंड हेल्प्स अस याच टू सेल ऑन वाटर, नाव को आगे बढ़ाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, अगर हवा ही नहीं चलेगी तो हमारी बोट आगे नहीं बढ़ेगी। विंड हेल्प अस क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर, हवा चले तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इन दिस पिक्चर देखिए, विंड हेल्प्स एरोप्लेन्स एंड अदर थिंग्स फ्लाई, अब जो हवा है वो हमारे हवाई जहाज और दूसरी चीजों को उड़ने में भी मदद करती है। विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ विंडमिल, अ विंडमिल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स, अब जब विंडमिल्स की ये घूमेगी, जब विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी यानी बिजली बनाएगी। ठीक है, और कुएं से पानी निकालने के भी काम आती है। विंड हेल्प्स अ लॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई, हवा बहुत सारे, वो कहते हैं ना हॉट एयर बलून्स जो उड़ते हैं, उन्हें उड़ाने में भी मदद करती है। एयर यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, यानी बांसुरी बजाने में, ट्रम्पेट बजाने में, माउथ ऑर्गन्स, यानी जितना भी हमारे माउथ ऑर्गन है या हम बोल सकते हैं वो मुंह से बजाने वाला पियानो, उसमें भी हवा की जरूरत पड़ती है। नाउ क्लीन एयर, साफ हवा, we need to breathe clean and fresh air to stay healthy, अगर हम साफ हवा नहीं लेंगे या फ्रेश एयर नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वी कैन कीप द एयर क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, अब हम अपने आसपास की हवा को, या बोल सकते हैं अपने चारों तरफ की हवा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो
करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर मिले। वी शुड नॉट लिटर और थ्रो गार्बेज आउटसाइड इन दी ओपन। हमें कभी भी अपना कूड़ा कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ फैक्ट्री की चिमनी से ये स्मोक निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है जो कि हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है। अब यहाँ कार से जो स्मोक निकल रहा है वो भी हमारी हवा को प्रदूषित कर रहा है। अब ये दोनों गर्ल्स कितना अच्छा काम कर रही है, ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर रही है जिससे कि हमारी जो एयर है वो क्लीन हो जाए। नाउ टर्म्स टू नो विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, ठंडी हवा के झोंके को ब्रीज बोलते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रोम, यानी तेज और खूब प्रेशर से चलती हुई हवा को हम स्ट्रोम या तूफान बोलते हैं। नाउ समिंग अप, व्हेन विंड ब्लोज जेंटली एंड सॉफ्ट इट इज कॉल्ड ब्रीज। जब हवा ठंडी और धीरे धीरे चलती है तो हम उसे ब्रीज बोलते हैं। व्हेन विंड ब्लोज विद ग्रेट फोर्स इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। जब हवा बहुत तेज चलती है उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं। विंड ऑलवेज ब्लो इन अ डायरेक्शन, हवा हमेशा एक ही दिशा में चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड, जितनी तेज हवा होगी उसकी उतनी ही ज्यादा गति होगी। मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स, चलती हवा में बहुत ज्यादा बल होता है। विंड हेल्प अस इन मैनी वे, हवा हमें अलग अलग तरीकों से हमारे यूज में आती है। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। अब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें हमारी हवा को साफ और स्वच्छ बनाते हैं। नाउ टाइम टू आंसर, टिक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर, हम हवा के बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। एयर कैन बी मेड क्लीन बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स, हमारी हवा तभी साफ होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। व्हाट हैपेंस इफ वी ब्रीथ इन अ डर्टी एयर, अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी बिकेम हेल्दी, क्या हम हेल्दी होंगे? नो, वी कैन फॉल सिक, जी हम बीमार हो जाएंगे। एयर इज यूज फॉर ब्रीथिंग यानी सांस लेने में, बर्निंग यानी जलाने में। एयर दोनों में ही यूज होती है, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। डैश इज प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस, एयर, एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होती हैं। डैश इज गिव्स ऑफ व्हेन समथिंग बर्न, ठीक है, स्मोक, धुआं निकलता है ना जब कुछ जलता है तो। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें हमेशा साफ और क्लीन हवा में ही सांस लेनी चाहिए। Now question C, write T for true and F for false. Moving air is called storm, false. Moving air को wind बोलते हैं। Wind has force in it, false. थोड़ी सी चलती हवा में फोर्स नहीं होता। Strong wind has more speed, true. जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। एयर पोल्यूशन इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, फॉल्स, एयर पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल होता है। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, फास्ट मूविंग एयर को ब्रीज बोलते हैं, फॉल्स। नो, फास्ट मूविंग एयर को हम स्ट्रॉम बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग। विंड, मूविंग एयर, ब्रीज, स्लो मूविंग एयर, स्ट्रॉम, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, क्लीन एयर, गुड फॉर हेल्थ, इम्प्योर एयर मेक्स अस सिक, यानी जितनी गंदी हवा होगी वो हमें बीमार बना देगी। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।